दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बिहार जी पर। हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए करंट की क्लास को एपिसोड नंबर 8। ठीक है, तो हम लोग एपिसोड 8 नंबर करने जा रहे हैं आज। जैसा कि हम लोग पर डे के हिसाब से करंट को देखते हैं, कभी कभार बीच में तबीयत खराब हो जाती है। अभी भी स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से थोड़ी सी ढीलें चल रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ लगातार उन चीज़ों में समाधान होने के बाद, सुधार होने के बाद आपकी क्लास अच्छे से ले पाऊंगा। इन सबको करने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं, और वो ये है कि आपका जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसके बारे में बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं नोट कर दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको दे देता हूँ डिस्कशन में। ये है मिशन एकेडमी NBJ, और ये यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो @ का, ठीक है, @ इस पर हम लोगों ने क्यूज प्रतियोगिताएं स्टार्ट की हैं। तो सुबह 7:30 बजे आपको मॉर्निंग डोज में वहाँ करंट के 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद में 11 बजे आपको जो है, मैं आपको टाइम टेबल बता दे रहा हूँ। तो सुबह में 11 बजे जो है, सुबह 8 बजे आपको मिलेगा करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, क्यूज होगी वहाँ पर। तो क्या करना होगा, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। आपको 30 सेकंड में उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। यदि आपका जवाब गलत चला जाता है तो वहाँ पर टिक बन के आ जाता है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका क्या आंसर ठीक है, आपका गलत हो चुका है। इस प्रकार से क्विज होती है। 30 सेकंड का समय दिया जाता है पर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें आपकी करंट का है, पर डे चलेगी और 2 बार चलेगी। तो एक तो आपके लिए सत्येंद्र गंगवार जी कराएंगे, और दूसरी एक मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अग्रवाल मैम, जो कि आपकी 3 बजे नहीं 4 बजे वो आपकी करंट की क्विज कराएंगे। तो देखिए, मैं आपको टाइम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहली क्विज जो आपको मिलेगी वो 8 बजे मिलेगी, जो इस समय वर्तमान में चल रही है। दूसरी आपकी पॉलिटी की 11 बजे मिलती है। अभी 3-4 क्विजें स्टार्ट की गई, 3-4 क्विजें आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। और हिंदी की आपको मिलती है 3 बजे। हिंदी की जो क्विज मिलेगी वो आपको 3 बजे मिलेगी। और करंट की दोबारा एक क्विज आपको और मिलेगी। इसमें हो सकता है कि 25-30 क्वेश्चन आपको मिले, वो पर डे के हिसाब से आपको मिलता रहेगा जितना भी होगा। तो वो आपकी 4 बजे होगी। तो आप लोग क्या करें, इस क्विज को जरूर करें कि ये क्विज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छे से ध्यान लगा करके इस क्विज को करते हैं तो आप ये मानकर चलो कि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने 4 क्विजें स्टार्ट कराई हैं। एक सुबह में करंट के लिए 8 बजे, दूसरी 11 बजे, एक 3 बजे और फिर 4 बजे। तो आपकी 4 क्विज चल रही हैं। 4 क्विज में मान के चलो कि आपको 100 क्वेश्चन मिल रहा है। तो 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मिल रहा है। 2-3 दिन के अंदर मैं आपकी मैथ की क्विज, साइंस की क्विज, ज्योग्राफी की क्विज, हिस्ट्री की क्विज 25-30 क्वेश्चन जितना पर डे के हिसाब से मिलेगा, मैं आपको वो कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है सब चीज़ों को जोड़ने की, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एकदम बर्डन होता है इन सब चीज़ों को लेकर के। देर रात तक भी मुझे जानना होता है, इसलिए बहुत अच्छे से मैं आपके सामने पेश नहीं हो पा रहा हूँ। कि कारण बनता है कि तबीयत खराब हो जाती, स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहता है। इन वजहों से लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सब चीज़ों को सुधार करके और आपके सामने सारी चीज़ें दे दी जाए। कुछ बोलने में इस समय दिक्कत है, ठीक है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, उन चीज़ों को समझिए। तो ये आपका क्विज का मैटर है। ठीक है, बहुत जल्दी अभी आपका जो है ये 4 क्विज चल रही, आगे 4 और ऐड हो जाएंगे, तो लोग 7-8 क्विज आपके बन जाएंगे। लेकिन विशेष ध्यान रहे कि इन क्विजों को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी इन चीज़ों को रोकते हैं, आगे स्टार्ट होते हैं हम लोग कंटिन्यू। और हम लोग जो लेकर के आए हैं आपकी करंट के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे कि मोल्डिंग में आपको पर डे के हिसाब से दिया जाता है। तो ये मैंने आपको नोट किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए नोट कर लिए। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए नोट किए हैं, उनको मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ अच्छे से। बाकी मैं आपको PDF फॉर्म में या आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं आपके 10 क्वेश्चंस मैं पर डे के हिसाब जो करता हूँ वही मैंने आपके लिए नोट किए हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं उसको सबसे पहले एकदम पहले तो जवाब देने की कोशिश करें, इसके बाद में मेरे डिस्क्राइब को सुने बढ़िया से। देखिए, संसद की लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष चुना गया है। संसद की जो लेख लेखा समिति होती है उसे चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी, प्रहलाद जोशी, कपिल सिब्बल या फिर मनोहर जोशी। तो देखिए, ये जो संसद की लोक लेखा समिति जो होती है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। फुल फॉर्म इसकी होती है PAC, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। मैं लिख दे रहा हूँ क्या होती है, PAC पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है,
और कौन चुने गए हैं इसके अध्यक्ष, तो वो हैं हमारे अधीर रंजन। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, इनका पूरा नाम ये है अधीर रंजन चौधरी। अब देखिए ये जो होती है हमारी संसद की जो लेख लेखा समिति होती है, इसका कार्य क्या होता है, तो जो भारत सरकार में जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबकी वेतन उत्तर जो दिया जाता है उन सबकी देखभाल करती है, उन सबकी जांच वाँच करती है, ये सब इनका कार्य होता है। सरकारी खाते जितने भी बनते हैं उन सबका ये जांच करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो अभियान लॉन्च किया है वो किया है नीति आयोग ने। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गूगल द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा आपका नीति आयोग द्वारा। अब देखिए थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में समझ लीजिए कि नीति आयोग, तो देखिए एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है काफी ये कि नीति आयोग, तो नीति की जो फुल फॉर्म है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक पहला ऐसा आयोग बना है जिसमें डबल संस्थान और आयोग आया है। देखिए कैसे, इसकी फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, क्या है, और साथ में क्या आता है यहाँ पर आयोग। ये फुल फॉर्म तो इसका यही है, क्योंकि होता है नीति आयोग। तो नीति की जो फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग संस्थान। अगर हिंदी की बात करें इसकी हम, तो क्या होता है ये, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। देखिए अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना जो हुई है इसकी, सभी बच्चे जानते हैं स्थापना के बारे में कि 1 जनवरी 2015 को इसकी जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष के बारे में जानते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, वर्तमान के प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो भी पीएम है वो उसके अध्यक्ष होते हैं। इसके यदि हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इस समय जो है वो कौन है, वो है राजीव कुमार। इसका एक पूरा लेक्चर हमारा होगा आपके लिए, पूरे लेक्चर को आपको देंगे। अगला है कार्यकारी, इसके जो अधिकारी होते हैं वो कौन है, तो वो है आपके अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत। की पूरी बात आपकी यहाँ पर होगी। इतना ही क्वेश्चन आपके वनडे के एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग को लेकर के। उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया आयोग। ठीक है, क्योंकि आयोग इसके साथ लगा हुआ है। वैसे तो आप देखते हो जनरली जो भी संस्थान बनती हैं तो उनमें इस तरह का नाम नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट भी वहां पर लगा हुआ हो और साथ में उसके आयोग भी लगा हुआ। जनरल ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहला ऐसा आयोग बनाया गया है जिसको नीति आयोग नाम दिया गया। हिंदी बात करते हैं तो होता है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। देखिए तो संस्थान है होता लगा हुआ, या फिर क्या होता है आयोग होता है, लेकिन इसमें क्या है, संस्थान और आयोग दोनों। यह बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, जबकि इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में पीएम, जो भी जैसे इसमें की बात करते हैं तो इसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन होंगे, राजीव कुमार। और सीईओ की बात करते हैं तो कौन है इस समय इसके, अमिताभ कांत हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो जानकारी है ये पसंद आएगी, इसे अच्छे से आप नोट कीजिएगा। देखिए हाल ही में किसने किसान सभा नामक ऐप लॉन्च किया है, तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही, किसान सभा की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं तो किसान से ही संबंधित होगा। किसान सभा जो ऐप है वो किससे संबंधित होगा, तो किसान से ही संबंधित होना चाहिए, क्योंकि किसान सभा ऐप है हमारा ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा किसने इसको लॉन्च किया है, तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप बताएंगे। CSIR, नाबार्ड, DRDO और इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, CSIR, नाबार्ड, DRDO और नन। तो इसका कौन सा ठीक है, तो इसका ठीक है पहला ऑप्शन। कौन सा ठीक है, पहला ऑप्शन CSIR। तो इसकी पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है इसकी काउंसिल, क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप नोट कर लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इस एम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इस एम का जो ये जो ऐप बना हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो किसानों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी जो सप्लाई चेन है उसको क्या करना है? लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो उनको, या जो माल परिवहन होता है इधर उधर भेजना होता है, इन सब चीज़ों के लिए एक बढ़िया से किसान तक पहुंचा दिया जाए। तो इस ऐप का ये मुख्य कार्य ये रहेगा जिससे कि कोई किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना होने, ठीक है। आइए अगला है बच्चों, यहाँ हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें कोरोना चल रहा है और कोरोना के लिए ये दवाई बहुत ज़्यादा कारगर है। और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ये दवाई पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पीसीजी टीका जो कि 1950-51 से लगातार लगते आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध साबित हुआ, जिससे कि कोरोना को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद पाई गई है। तो अभी जो मैक्सिको देश है उसने इसकी डिमांड की है और मैक्सिको के लिए ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई भेजी गई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मैक्सिको, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी हाल ही में मनाया गया है। ये दिवस वाले में आपको एक टेबल पूरी बना करके दूंगा, जैसे इंडेक्स वाली भी मैं आपकी टेबल बना ली है मैंने, बहुत जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके लिए भेज दूंगा इंडेक्स के लिए। तो उसमें मैंने 20, 22, 25 इंडेक्स को नोट किया है, जो इंपॉर्टेंट है पूछे ही जाते हैं, वो आपको बहुत जल्दी 1-2 दिन में दे दूंगा। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से गले से आवाज में प्रॉब्लम हो रही, समझिएगा। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। देखिए ये पहले क्या था, ये जो दिवस पहले था ये मई के ये दूसरे सप्ताह में मनाया जाता था, निश्चित नहीं था ये मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता था। लेकिन अब जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने ये निश्चित कर दिया है कि अब ये मई माह के दूसरे सप्ताह में ना मना करके हम लोग 5 मई को ही मनाएंगे, ठीक है। इसकी यदि थीम बच्चे नोट करना चाहते हैं तो थीम नोट कर लीजिए, थीम पूछ ली जाती है, इसकी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है इसकी इनफ अस्थमा डेथ। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ, इसकी थीम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछ ली जाती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 मई को मनाया जाता है ये। हाल ही में किसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं, देखिए 3 योजनाएं झारखंड ने दी हैं, वो तीनों योजनाएं नहीं पूछने वाली हैं क्योंकि झारखंड से जुड़ी हुई हैं, फिर भी अगर आप जानते हैं तो बता दे रहा हूँ। तो ये झारखंड, इसका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन में दिए हुए झारखंड, बिहार, एमपी और उड़ीसा, तो इसमें कौन सा ठीक है? झारखंड ठीक है। तो जो 3 योजनाएं झारखंड राज्य ने स्टार्ट की वो हम लोगों से नहीं पूछी जाएंगी, मैं नाम पर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। एक तो बिरसा है, क्योंकि आप जानते हैं बिरसा मुंडा रहा है, जिसके नाम पर वहाँ पर एक कोड भी बना हुआ है। ऐसे यहाँ पर उसी के नाम पर उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, इस प्रकार से उन्होंने 3 योजनाएं दी, उनकी कोई जरूरतें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार, क्योंकि आप जानते हैं मनरेगा किससे जुड़ा हुआ है? जो श्रमिक हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनसे ये जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उन लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर उन्होंने 3 योजनाओं को स्टार्ट किया है। अभी हम बात करते हैं कि झारखंड को लेकर के, तो झारखंड के बारे में जानते हैं, तो वहाँ के जो सीएम हैं वो हेमंत सोरेन हैं और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। ये थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ूंगा, सारी चीजें पढ़ूंगा, आप अच्छे से सुनिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, हाल ही में यूनेस्को द्वारा 30वें, देखिए एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर आपको ये जानकर चाहिए 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मिलने ही वाले, कैसे मिलेंगे मैं सब आपको बताऊंगा। हाल ही में यूनेस्को, तो सबसे पहले यूनेस्को पे ध्यान देंगे कि किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 30वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया।
तो दो तीन पॉइंट्स यहाँ बनते हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। कौन से नंबर का? 30वें नंबर का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। क्या ये कथन ठीक है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा 30वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, ये कथन ठीक है या गलत है, ये आपको सोचना है। दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा किया गया है। तो यहाँ हमको सोचना है क्या ये ठीक है या फिर ये हमारा गलत है। तो देखिए दोनों ही कथन ये गलत है, दोनों में सुधार करेंगे। 30वां नहीं बनाया है, 27वां बनाया है। किसने बनाया है? यूनेस्को के द्वारा मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इसका नाम है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान इस बार 142वां है। इससे पिछली साल की बात करें 140वां था, उससे पिछले साल की बात करेंगे तो 139वां था, ठीक है। तो एक तो ये हमें ठीक कर लेना है, 30वें नंबर का नहीं, कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का है, पूछा जाता है। दूसरा जो उन्होंने दिया है कि दिसंबर 1990, जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, सीट से आप इसको देख लीजिएगा, तो ये दिसंबर 1990 नहीं है, दिसंबर 1993 में घोषणा की थी। किसने? बिंडहॉक द्वारा घोषणा की गई थी। इतना डीप से नहीं पूछेगा आपसे, बिंडहॉक द्वारा घोषणा की गई थी 1993 में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में, कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल फ्लेजिंग कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यूरोपियन यूनियन के द्वारा की गई, ठीक बात है या गलत है, आपको विचार करना है। कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य कोविड-19 के लिए अनुसंधान बढ़ाने एवं वैक्सीन के विकास के लिए फंड उगाही करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस किस ने भाग नहीं लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने इसमें भाग नहीं लिया है। तो यहाँ पर आपके तीनों पॉइंट ये ठीक है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कहाँ की किसने की है? यूनियन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन। इसके द्वारा यूनेस्को दे देंगे, WHO का नाम देंगे, तो आप वहां पर ध्यान रखेंगे कि आपका शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है, तो यूरोपियन यूनियन। दूसरा है इन्होंने कोविड-19 के लिए अनुसंधान बढ़ाने एवं वैक्सीन के विकास के लिए, अनुसंधान बढ़ाने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान बढ़ाने एवं वैक्सीन के विकास के लिए, ये वर्ड्स आपको याद रखने। तीसरा है किस किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो अमेरिका और रूस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपके तीनों पॉइंट ये ठीक हो जाते हैं। हाल ही में समाचारों में अत्यधिक चर्चा में रहे द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का संबंध निम्नलिखित में किससे है? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, चारों में ढूंढना है आपको कौन सा ठीक है। तो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी, जो हमारा द रेजिस्टेंस फ्रंट है। ऐसा दवाइयों का समूह जो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है। कश्मीर में सक्रिय एक नवीन आतंकी समूह, और चीन द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी ठीक हो जाता है, कि जो हमारा ये वर्ड उन्होंने दे रखा है, क्या नाम दिया इसका? द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। तो इसकी जो पूरी अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि न्यू नेम ऑफ टेरर ग्रुप्स इन कश्मीर, ठीक है। तो ये किस किस के द्वारा चलाया जा रहा है, किस किस ने इसको समर्थन दे रखा है, तो कुछ नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक ताइस मोहम्मद हैं, एक हिजबुल मुजाहिदीन हैं, ठीक है, लश्कर-ए-लाइबा हैं, और हम बात करें पाकिस्तान की, तो इन सब के द्वारा ये समर्थित है। तो ये एक आतंकी समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लास्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी से मतलब आप समझ रहे हैं, प्रवासी का मतलब क्यों आप जानते हैं, राहत मित्र है, ठीक है। ऐप लॉन्च किया तो बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अगला दिया हुआ है असम। तो ये लॉन्च किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने। ये इसलिए है कि जो प्रवासी लोग जो होते हैं उनको सरकारी योजनाओं और नौकरियों में जोड़ने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन हम लोगों का करंट को लेकर के, एपिसोड नंबर 8 था ये, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें सारे से अच्छे से दिया होगा, बस डिटेल नहीं दी होगी, तो मैंने डिटेल के बारे में आपको बता ही दिया, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग ने मैंने आपको पहले भी सूचना दी थी कि इस करंट का एक क्यू चल रहा है, जो कि एक 8 बजे है, एक 11 बजे है, एक 3 बजे है और एक 4 बजे है। तो आप उस क्विज से जरूर देखिए,
बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आने वाले समय में अन्य जो बच्चे वो टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस या मैथ की क्विज हैं, मैं वो भी बहुत जल्दी आपके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।